आज हम लोग पहले अल्केन का कुछ बड़ा एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। What is the name of this compound? Which one is parent chain? One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? ओके, वंस यू फाइंड द पेरेंट चेन, तब उसके बाद तो काम होता है नंबरिंग का। अगर इस तरफ से जाते हैं तो क्या मिलेगा? 3 पे मिलेगा, और कितना पे मिलेगा? यस। और इस तरफ से आते हैं तो 1, 2, 3, 4, 4, 5। ऑब्वियसली यहाँ पे ही तो सिलेक्शन हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? थ्री, 4, 4, राइट। ट्राई मिथाइल, और लास्ट में क्या करेंगे? हेक्टेन। एग्री? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि नॉमेनक्लेचर पूरा चैप्टर कवर होते हुए बोर्ड पे ही मैं कम से कम तो 150 एग्जाम्पल ले लूँगा, और 150 आपके मोर देन 200 आपके असाइनमेंट में रहेगा। तो 350 एग्जाम्पल करने के बाद आप क्वेश्चन बैंक में कहीं से भी बनाइएगा, या किसी लेवल तक आपको आएगा एग्जाम में, वहाँ तक ऑलरेडी हम लोग पहुँच चुके होंगे। एग्री? चलिए, सबका हो गया ना? इसको हटाया जाए। क्या होगा? Which one should be parent chain? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 आपको दो जगह मिल रहा है, इधर से भी जा रहे हैं तो 8 मिल रहा है, इधर से भी जा रहे हैं तो 8 मिल रहा है, राइट? तो सबसे लॉन्गेस्ट तो 8 कार्बन का था, बट 8 कार्बन का 2 पेरेंट चेन मान रहा है। तो इसे माने या इसे माने? मुझे लगता है इसको मानना बेटर रहेगा, नहीं? बोलिए क्यों? क्योंकि सर अगर नीचे से मानते पेरेंट चेन, यस,
तो हम लोग एक जो रूल पढ़े हुए हैं कि इफ़ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन आर इक्वल देन वी सेलेक्ट दैट पैरेंट चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। वंस वी सेलेक्ट द पैरेंट चेन, तो अगर नंबरिंग करते हैं तो कितना नंबर, कौन कौन सा नंबर पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, और कितना पे आ रहा है स्टूडेंट? 4 पे 2 है, राइट? तो 4 4 दो बार लिखेंगे, 5 6 7। एग्री? किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। और अगर इस तरफ जाते हैं तो 2 पे आ रहा है, 3 4 5 5 5 दो बार हो जाएगा, और उसके बाद 6 7 अकॉर्डिंग टू RFPD। सर ये तो मैच कर गया, बट यहाँ पे डिफरेंस आ गया, इसका ये लोअर नंबर है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम क्या होगा? तो पहले मिथाइल लिखे या पहले प्रोपाइल लिखे हैं? ये है प्रोपाइल, राइट? दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट। बोलिए। 2 4 7 ट्राई मिथाइल, उसके बाद 4 प्रोपाइल, और लास्ट में क्या ऐड करेंगे? ऑक्टेन। किसी को डाउट यहां पे? हो गया ना? इसको हटाया जाए। एनीवन एक बार देख लीजिएगा, किसी को डाउट है तो यहां पे मुझे रोक सकते हैं। आप लोगों को वीडियो नजर आ रहा है? चलिए, इसका नाम ट्राई कीजिए, क्या होगा? इसमें विच वन इज शुड बी पैरेंट चेन? वन टू थ्री फोर फाइव, ये तो होगा नहीं। 1 2 3 4 ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 1। एक मिनट, मैं वही देख रहा हूँ। 1 2 3, मैं भी तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपके साथ ही सॉल्व करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, राइट? इसका मतलब 2 चेन में मुझे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल रहा है। तो अगर ऐसे जाएंगे
तो शायद सब्स्टिट्यूएंट कम नज़र आएगा, बट अगर ऐसे जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा नज़र आएगा, राइट। आप लोग का भी पेरेंट चेन का सिलेक्शन यस, यस। किसी केस में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम आ गया तो ऑब्वियसली वहाँ पे पेरेंट चेन का सिलेक्शन के लिए फिर अल्फ़ाबेटिकल होता है कि हम लोग क्या देखेंगे। जैसे कैसे राम रहीम वाला एग्जांपल दिया था, तो वैसा आएगा तो वहाँ पे देखेंगे, राइट। चलिए इस केस में हम लोग देख लिए, तो क्या सबका पेरेंट चेन यही है, किसी और का दूसरा कोई पेरेंट चेन है? तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कितना हो गया, हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विद दिस पेरेंट चेन, दिस इज माय पेरेंट चेन, राइट। 4। उस 4 में टाइप क्या है, एक्सरिथाइल है और मिथाइल है, राइट। तो पहले, अब ये तो पता है कि पहले इथाइल लिखना है पहले, बट उससे पहले भी नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग के लिए अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो कितना नंबर पे रहेगा सर? 1 2 3 पे रहेगा। ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, 1 2 3 पे रहेगा, 4 पे रहेगा, 5 पे रहेगा और शायद 6 पे रहेगा। इज करेक्ट ऊपर से नीचे के लिए। और अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो सर 2 पे रहेगा, राइट। 1 2, उसके बाद 3 पे रहेगा, उसके बाद 4 पे रहेगा, उसके बाद, तो सर ये तो यहाँ पे ही सिलेक्शन हो गया था, राइट। 1 2 3 4 5 6 7। अब नाम क्या लिखिएगा? तो 3 इथाइल 2 4 5 बोलते रहना है, ट्राई मिथाइल हेप्टेन। जो भी स्टूडेंट पहले लिखे हैं, नेमिंग किए हैं, क्या उनका करेक्ट है? मिलाइए। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल तो आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आने से रहा, बट नहीं लगता कि अब अगर अल्केन का आता है तो अब कितना भी कम घुमाया जाएगा तो आपसे हो जाएगा। अब चलिए इसका नेमिंग कीजिए, इसका नाम क्या होगा? इसमें विच वन शुड बी द पेरेंट चेन? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका तो 7 7 का 2 चेन है, राइट। तो 7 7 का 2 चेन है, तो ऐसे जाएं या ऐसे जाएं? मुझे लगता है कि ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या सेम एग्जाम्पल हो गया क्या? बोथ आर डिफरेंट। ओहो हो, सेम एग्जाम्पल हो गया है। चलिए एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। किसी का ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब होते रहता है। नाम क्या होगा? विच वन शुड बी पेरेंट चेन? सबसे लंबा चेन देखिए तो कौन सा होना चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ, मतलब यहाँ से यहाँ तक,
हाँ एक ही बात है ना, यहाँ से यहाँ, तो भाई यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ अलग बात है, सेम बात एक ही है। ए भी सी एच थ्री सी एच टू, ए भी सी एच थ्री सी एच टू है, राइट। चलिए, वेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सब लोग सुन पा रहे हैं ना, 3 5, जब राइट से लेफ्ट आते हैं देन सर 1 2 3 4 5 5 and 6 7, obviously this one should be selected and this one is rejected, right? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस देते हैं लॉन्गेस्ट चेन को। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम पैरेंट चेन में इक्वल रहेगा तब हम लोग देखते हैं किसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट और जिसमें किसमें कम सब्स्टिट्यूएंट, राइट। चलिए स्टूडेंट, तो नाम क्या होना चाहिए? तो सर एक इसमें एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट मिला है जो इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड है, राइट, एंड द सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, तो उस केस में उसका भी नंबरिंग करना होता है, करेक्ट। तो भाई ये, और उसका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से ही ना, सब लोग यस, क्योंकि ये डैम श्योर यही कार्बन हाइड्रोजन को इसी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होकर इससे अटैच हुआ होगा, राइट। तो अगर इसके अंदर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 जाएं या 1 2 3 जाएं? सर इसके अंदर भी केस सेम हो गया, राइट, 1 2 3 या 1 2 3। तो सर अगर 1 2 3 इसको पेरेंट चेन मानते हैं तो मुझे एक ही सब्स्टिट्यूएंट इसमें नजर आएगा, वो पूरा कंप्लीट दिस वन, राइट। बट अगर ऊपर की तरफ लेते हैं तो मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट नजर आएगा, राइट। सब लोग फोकस कर लीजिएगा, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यहां से यहां तक लें या यहां से यहां तक लें, या लेफ्ट से राइट जाएं या नीचे से ऊपर, सबको समझ में आ गया कि मैंने नीचे से ऊपर क्यों गया? ओके, अब इस सर्कल का नाम सिर्फ बताइए, इस अल्काइल का नाम क्या होगा? तो सर इस अल्काइल का नाम तो होगा 1 इथाइल, एक मिनट, वेरी गुड, 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल, इज इट करेक्ट? ठीक है ना। तो सर इसका इस पूरे सर्कल का नाम स्टार्टिंग विथ लेटर व्हाट? एबीसीडी कौन सा लेटर? ई। तो ये हो गया इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, मोटा मोटी इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, करेक्ट। अब इस पूरे मेन पेरेंट चेन का बात करते हैं। तो मेन पेरेंट चेन का नाम लिखिएगा तो आपको कंफ्यूजन ये होगा कि सर 3 इथाइल, इसका नाम इथाइल, इस सब्स्टिट्यूएंट का, इसका नाम भी स्टार्टिंग विथ ई, करेक्ट। और यहां भी क्या है? इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, इसका भी इथाइल से स्टार्ट हो रहा है, देयर इज अ कंफ्यूजन, राइट। तो इस केस में कन्वेंशन है, नहीं ब्रैकेट में तो डालेंगे ही, बट ब्रैकेट को पहले लिखें या बाद में लिखें, ये कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन नहीं कि ब्रैकेट लेना ही नहीं है, डैम से ब्रैकेट में यहाँ लिखना है, राइट। रूल ही बना दिए हैं कि सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड को एक अलग रेस्पेक्ट देकर स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट। तो आज के बाद अगर ऐसा सिचुएशन जिसमें इथाइल आता है, सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है, उस केस में जहां पे सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड रहेगा और जिसमें सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड नहीं है और लेटर सेम स्टार्ट हो रहा है, तो आपको करना है कि इसको पहले लिखना है और सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड वाला केस को बाद में लिखना है, करेक्ट। क्योंकि सबको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये भी, इसका नाम भी तो इथाइल से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम भी इथाइल से स्टार्ट हो रहा है, एग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ऐसा क्यों? तो भाई नोमेनक्लेचर में ऐसा वाला क्वेश्चन का आंसर मेरे पास बहुत कम रहेगा, बाकी जगह केमिस्ट्री में मैं बहुत आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें कन्वेंशन मैंने अडॉप्ट नहीं किया है, कन्वेंशन किसी और ने अडॉप्ट करके छोड़ दिया, राइट। तो इसका नाम क्या रहेगा? नाम रहेगा
बाद में भूल जाइएगा जो मैंने यहाँ पे समझाया कि यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 3 इथाइल, उसके बाद 1 इथाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे? नॉन एन। दिस इज द करेक्ट नेमिंग, ठीक है। तो जहां पे ऐसा सिचुएशन और ऐसा सिचुएशन रहेगा तो उस केस में इसको पहले लिखना है और सब्स्टिट्यूट इटसेल्फ टू। भाई ये तो पैरेंचन का पार्ट है ना, इसीलिए तो प्रोपाइल बोल रहे हैं। एक सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं है, राइट। दिस इज द पार्ट ऑफ पैरेंट चेन, करेक्ट। इसी के लिए तो आपने प्रोपाइल बोला। तो इज इट दिस वन बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूट इज दिस वन, राइट। तो सब लोग इस नेम को लिख लीजिए। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नया बात सीखे कि सर इस टाइप का और इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तो इस जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिर्फ एक ही है, इथाइल है, उसको पहले लिखेंगे। और जिसमें इथाइल से ही स्टार्ट हो रहा है या सेम लेटर से, बट वो सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट वाला केस है तो उसको बाद में लिखेंगे, करेक्ट। चलिए क्या नाम होगा इसका? मतलब यहाँ से एक बार चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, वेरी गुड। और ये बात तो सेम ही है, एग्री। इसका मतलब सबसे इसमें ज़्यादा कार्बन क्या मिल रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम 10 मिल रहा है। इससे ज़्यादा है क्या किसी में? यहाँ से कहाँ जाते हुए? यहाँ आते हुए। यस, दिस वन। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट अलग है, एक ही बात है ना, बिल्कुल 100% डिटो तो सेम है। CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, राइट। तो देयर इज नो कन्फ्यूजन कि यहाँ से ले यहाँ से ले, यहाँ अलग बात हो जाएगा, सेम बात रहेगा, सेम बात है, राइट।
तो अब बताइए कि इसको पेरेंट चेन माना जाए या यहाँ से आते हुए इसको माना जाए, किसको माना जाए? अरे बिल्कुल स्ट्रेट लेते हैं तो शायद मेरे पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम रहेगा, राइट? तो मुझे लगता है कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन के लिए इसको लिया जाए। व्हाट अबाउट यू? ठीक है? और किसी का यहाँ पे डिफरेंट पेरेंट चेन? तो दिस वन शुड बी पेरेंट चेन, एग्री? अब यहाँ पे नंबरिंग कीजिए। सबका यहाँ तक करेक्ट है? किसी को डाउट है तो अभी रोकना है मुझे। एक ही बात है स्टूडेंट, यहाँ से अगर जाएंगे तब भी तो एक क्या है, एक ग्रुप और एक ग्रुप। ध्यान से देखेंगे तो दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज ए डिफरेंट ग्रुप, तो बात तो सेम हो जाएगा। आपकी मर्जी है, यहाँ से भी जा सकते हैं अगर सेलेक्ट कर लिए हैं तो। अब एक बार नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए अगर आप यहाँ से ऐसे आते हैं, यस, ए और ए मिथाइल डिफरेंट टाइप ऑफ मिथाइल या डिटो सेम टाइप ऑफ मिथाइल? तो यहाँ से अगर यहाँ तक आएंगे तो अलग बात हो जाएगा या सेम ही बात रहेगा? सेम है, इसलिए इसमें यहाँ पे तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं, राइट? और ना ही कोई नया बात है, कॉन्सेप्ट है। इसलिए अगर कोई बोलेगा नहीं सर मुझे अच्छा लग रहा है नीचे जाएंगे, योर मर्जी, यहाँ आ रहे हैं, बट आंसर पे नाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट? डू द नंबरिंग। अगर इस तरफ से जाते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताइए क्या है सर? 2 पे है, उसके बाद कहाँ पे है? 3, 4, बोलिए बोलिए, 7। और अगर ऐसे जाते हैं तो 4, राइट? तो आगे और आगे जाने का रिक्वायरमेंट है क्या? डिफरेंस तो फर्स्ट टाइम ही आ गया, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाम क्या होगा बताइए? पहले मिथाइल लिखिएगा या एक मिनट, 2 3 डाइमिथ, उसके बाद डाइप्रोपाइल, और लास्ट में क्या ऐड करना है? डेकेन, करेक्ट? सबको समझ में आ गया है? लिख लीजिए, और लिखने के बाद बोलना है कि हटाना है कि नहीं हटाना है। अभी हो गया? चलिए, नाम क्या होगा?
1 2 3 4 5 6 7 8 8 मिल रहा है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहा है नहीं, तो 8 सेलेक्ट करें या 9 सेलेक्ट करें? अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 9 सेलेक्ट करेंगे, राइट? नाउ कभी कभी थोड़ा सा मैं जब मूवमेंट करता हूँ तो कैमरा कैच करता है, तो उस टाइम पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्लर होगा, ठीक है? अभी ठीक है? चलिए, और कहीं कहीं पे 1-8% अगर कमी रह जाएगा तो रिकॉर्डिंग तो मिल रहा होगा ना हर क्लास का, हाथों हाथ? ठीक है, चलिए, तो कौन सा पैरेंट चेन होना चाहिए, 8 कार्बन वाला या 9 कार्बन वाला? आयुष कुमार ज्वाइन किए हुए है? चलिए, रोजा बरुआ ज्वाइन किए हुए हैं? व्हाट इज योर पेरेंट चेन? ए दिस वन ना, स्ट्रेट या दिस वन? दिस वन। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 आ रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? मुझे लगता है 9 का दिस वन शुड बी पेरेंट चेन। एग्री? ओहो चलिए, ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब थोड़ा सा शायद कॉर्नर में जा रहा हूँ तो उसको क्या। एक मिनट लेट मी फिनिश। किसी को डाउट शायद हो रहा होगा कि हाँ इसको मैं खेल रहा हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पहले देखेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन। सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? इज इट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? वो तो तब अप्लाई करते हैं जब सेम नंबर मिलता है, राइट? नॉट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तब देखते हैं व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन आर इक्वल, राइट? First we concentrate the length of the main parent chain, longest chain, right? जहां पे 8 मिलेगा और 9 मिलेगा, 8 मिल रहा है ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, 9 मिल रहा है कम सब्स्टिट्यूएंट, किसको प्रेफरेंस करेंगे? 9। एग्री? अब अगर इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का कितना पे मिलेगा? 2 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा, और कहां मिलेगा? 5। और अगर यहां से जाते हैं तो भाई कहानी तो यहां पे ही खत्म हो गया, आगे जाने का रिक्वायरमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट? चलिए, तो दिस इज द केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। एग्री स्टूडेंट? इस सर्किल का सिर्फ नाम बताइए क्या होगा? भाई आप लोग इतना क्या बताया? क्या नहीं समझा? एक इनका क्वेश्चन है। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड कैसे हुआ? तो इसको एक काम करता हूँ, इसको काट कर मैं यहाँ लाता हूँ, राइट? आपको समझाने के लिए। अब नहीं, इनको समझाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मेरा अल्काइल है, राइट? और फॉर नेमिंग ऑफ द अल्काइल नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम विच कार्बन? यस, तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा 1 2 3, करेक्ट? 1 2 3 ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे इधर भी जा सकते हैं, एक ही बात है। इसका जो पेरेंट चेन है वो ये है। इस पेरेंट चेन से कुछ अटैच है, देखिए तो
ए अटैच है, तो भाई ये पूरा सर्कल ही सब्स्टिट्यूएंट था, ये पूरा सर्कल सब्स्टिट्यूएंट था। एग्री है? ये पूरा सर्कल सब्स्टिट्यूएंट था इस पेरेंट चेन का, मेन पेरेंट चेन का, राइट, मेन पेरेंट चेन का। और इसके अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, राइट। ये ऑलरेडी ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये ऑलरेडी किसी का सब्स्टिट्यूएंट है, और इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट है, राइट। यही तो पढ़ाया गया था, करेक्ट ना। चलिए अब यहां पे इसका नाम क्या है? तो सर इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपाइल, करेक्ट। तो इसका नाम स्टार्टिंग विथ मिथाइल, इस सर्किल का। हाँ ना बोलना है भाई। आप लोग बचपन में अपने दादाजी वगैरह से स्टोरी सुनते हो ना, तो हाँ ना बोलते रहना पड़ता है, राइट। तो इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपाइल, बट यहाँ भी तो मिथाइल है, इसका नाम लिखेगा था 2,3 डाई मिथाइल। तो इस ए नाम भी मिथाइल है और ये है मिथाइल प्रोपाइल। तो अभी जस्ट ऐसा कॉन्सेप्ट दिए थे कि जहाँ पे मिथाइल और मिथाइल प्रोपाइल, तो किसको पहले लिखेंगे? मिथाइल वाले पार्ट को, राइट। तो इसको यहाँ इसका नाम क्या होगा? तो सर इसका नाम हो जाएगा वेरी गुड 5, गिव ए स्मॉल ब्रैकेट, राइट, 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या लिखेंगे? नोनेन। तो हम लोग इतना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अल्केन का नोमेनक्लेचर आपसे अगर एग्जाम में आएगा, स्कूल के एग्जाम में, तो छूट जाएगा। इससे बहुत आसान आएगा, होगा। इसको हटाएं। देखिए जो रेगुलर क्लास रहेगा उसमें मैं बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करूँगा। एक होता है ना कि एकदम फटाफट ख़त्म करना, चीज़ों को एकदम बिल्कुल बैलेंस करके, जब तक मुझे नहीं लगता है कि हाँ प्रैक्टिस सफिशिएंट हो गया, तब तक मैं उस चैप्टर को लेकर चलूँगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 साल का सिलेबस है और एक कैरियर मेकिंग कोर्स है। और सेकेंडली कि इतने सारे गुवाहाटी में स्कूल है, तो मैं किसी स्कूल के सीक्वेंस को फॉलो नहीं करूँगा। जब मुझे लगता है कि इस सीक्वेंस में जाना चाहिए, जो क्या पहले पढ़ाना है उसके बाद क्या पढ़ाना चाहिए, वो अब मैं अपने एक सीक्वेंस को मेंटेन करूँगा। बट जो आपका स्कूल के क्लास के लिए जो एक मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ ट्यूसडे को 8:30 से 9:30, उसमें मैं आपका सुन लूँगा कि सर मेरे स्कूल में आ रहा है, तो ठीक है उसको पहले थोड़ा देख लेते हैं। बट उसमें मैं सिर्फ NCERT तक रहूँगा, और वहाँ जो भी पढ़ाऊँगा वो मैं भूल जाऊँगा कि मैंने क्या पढ़ाया है, उसको मैं दोबारा पढ़ाऊँगा, ठीक है। स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि जो भी मुरली सर मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब हाँ ना बोलते ही नहीं हैं, तब किससे बात करेंगे? उसको मैं दोबारा पढ़ाऊँगा। 1 मिनट, लेट मी फिनिश। जो भी मुरली सर पढ़ा रहे हैं ना मैथमेटिकल टूल, उस बिल्कुल मैं पढ़ाऊँगा। जस्ट मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, दैट्स वाई कुछ तो जान जाइए dy/dx, कम से कम इतना तो जान जाएंगे। थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा एटलीस्ट इतना तो जान जाएंगे कि dy/dx का उन्होंने फार्मूला क्या लिखा, राइट। बस इतना ही जानिए। डिफ्रेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है, कैसे होता है, वो सब बाद में देखेंगे, एग्री। वो मैं क्लास लूँगा। एटलीस्ट इतना तो जान रहे हैं ना कि sin x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो cos x होता है, और cos x का करते हैं तो -sin x होता है। बस इतना जान के रेडी रहिए। मतलब ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हाँ वो क्लास कहीं पे वहाँ पे समझ में नहीं आया तो क्या होगा। मैथमेटिकल टूल मुझे इसलिए पढ़ाना है क्योंकि अप्लाई करना है, मुझे फिजिक्स मुझे पढ़ाना है। तो वो क्या, बस उनका क्लास देने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप लोग के पास अभी बहुत टाइम है, कोई काम ही नहीं है आप लोग के पास अभी, तो मैक्सिमम जितना मैं क्लास देकर आप लोग को रेडी कर सकूं।
फर्स्ट 3 मंथ आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। 10th से 11th में आए हैं, सब कुछ नया मिलेगा। चलिए, हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। ये हाँ बिल्कुल। दोज हु आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, लाइक देखिए, इसमें से कुछ स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप मैसेज किए थे कि सर आप मुझे जेई मेन के लिए गाइड कर देंगे क्या। तो आप लोग अपना क्लियर कट माइंड में बैठा लीजिए, कैटलिस्ट में जो एडमिशन आपको लिया गया है उसमें बोल कर लिया गया है कि वी आर गोइंग पैरेलली इंट्रेंस और बोर्ड। और मैं बोर्ड का नहीं पढ़ाता हूँ, बस बोर्ड के लिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को और ख़त्म यहाँ पे करता हूँ। यहाँ यहाँ पे है बोर्ड, यहाँ पे 0 लेवल, यहाँ पे आपका है बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे है नीट का एग्ज़ाम लेवल, यहाँ पे है जेई मेन, करेक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे है आईआईटी एडवांस। एग्री? मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल नोमेनक्लेचर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी 0 लेवल, वेरी बिगनिंग, राइट। वहाँ से स्टार्ट किए थे जहाँ से आप जानते थे चीज़ों को, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बट आज के डेट में टाइप ऑफ कार्बन तो नहीं जानते थे, तो वहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक हम लोग कवर करने वाले हैं। एग्री? इसलिए जो लोग एक दिमाग में है कि सर जेई मेन, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आईआईटी एडवांस के लिए ही पढ़ाता हूँ। बट थोड़ा गुवाहाटी में एक मिनट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा पे यहाँ पे बोर्ड का भी बहुत क्रेज है, खासकर गुवाहाटी में। मतलब आपका अगर बोर्ड ख़राब हो गया तो पेरेंट्स घर से बाहर कर देंगे, मान के चलना है। तो बोर्ड भी देखना है। बट वी आर टीचिंग ओनली टीचिंग फॉर आईआईटी एडवांस लेवल, ओके। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। और मैं प्रॉपर हर टाइम पे आपको जेई मेन के लिए क्या कोई भी चैप्टर कवर करूँगा तो उसमें मैं खुद ही आपसे असाइनमेंट सबमिशन कैटलिस्ट में करवाऊँगा, और वो जेई मेन और नीट और आईआईटी एडवांस के लिए ही होगा। इसलिए मैं उसी का पढ़ाई स्टार्ट किया हूँ, नॉट ओनली फॉर प्योर बोर्ड, ओके स्टूडेंट। आपको क्या लगता है बोर्ड के लिए मैं इतना कुछ काम करता? टाइप ऑफ कार्बन कहीं मिलेगा ही नहीं एनसीईआरटी में। एक इनका क्वेश्चन है, तो कुछ चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपके कोट, आपका लुकआउट किसी भी स्टूडेंट का ही नहीं रहेगा कि क्या कवर हो रहा है। आपका आपके कोट में क्या बॉल रहेगा कि मैंने जो कवर किया वो आपको कितना याद है। बाकी चीज़ें अगर कोई आपके सामने पढ़ाने वाला ऑलरेडी आईआईटी क्रैक किए हुए है विथ वेरी गुड रैंक, तो सिलेबस कैसे चलना चाहिए, कितना डेप्थ में जाना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो मुझे पक्का पता होगा। तो अगर आप ऐसे मेजर करते रहिएगा कि सर कहाँ तक पहुँचे, तो टीचर का फ्रीडम ख़त्म हो जाता है। इसलिए मुझे खुलकर पढ़ाने दीजिए मन से अपने बैच में। और उसमें मैं 1% कहीं पे इम्पैक्ट आ रहा है कि कोरोना के वजह से आपको कहीं पे पढ़ाई हैम्पर हो रहा है जब से क्लास स्टार्ट किया हूँ। और इस बात का भी गारंटी है कि पूरे गुवाहाटी में सबसे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा कैटलिस्ट में, और मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट रहेगा आपका। पूरे गुवाहाटी की मैं बात कर रहा हूँ, जितना भी यहाँ पे चाहे ब्रांडेड हो या कोई भी कोचिंग हो, क्योंकि मेरा तरीका बहुत सिस्टमेटिक है। बहुत 0 लेवल से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे आप जानते हैं उससे भी नीचे से स्टार्ट करता हूँ, और वहाँ से आपके साथ चलते चलते जहाँ पे ख़त्म करूँगा वो आईआईटी एडवांस लेवल रहेगा। इसलिए मेरा कोई आगे का वीडियो लेक्चर अगर एक आध दो भेज दूंगा तो उसमें पता चल जाएगा, या कभी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो शायद देख लीजिएगा कोई डेप्थ जो आगे का चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ तो किस लेवल पे जा रहा हूँ। इसलिए मेरा फिजिक्स आसान वाला फिजिक्स क्लास नहीं रहता है, एक स्टैंडर्ड फिजिक्स क्लास रहता है, बट स्टार्टिंग बहुत 0 लेवल से करता हूँ। और उसमें आपका ऑटोमेटिक, हाँ तो अभी तो दिखाए थे कि स्टार्ट करते हुए किसको कवर करते हुए जा रहे हैं, उसमें बोर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। और 12th बोर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर 12th बोर्ड का बात कर रहे हैं या 11th बोर्ड का? 11 बोर्ड है इंडिया में।
11 तो स्कूल का इंटरनल एग्ज़ाम है भाई। तो सबसे पहले अब कुछ कुछ बातें आपको क्लियर कर ज़्यादा बन जाएगा। इसलिए मेरा काम जब से मैं 2010 से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा है कि कोई भी पेरेंट्स या स्टूडेंट मेरे पास आते हैं तो कैरियर मेकिंग है। कैरियर बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ज़्यादा तो कुछ खुद का तारीफ़ नहीं करूँगा, बट अभी तक मोर देन 30 स्टूडेंट का केमिस्ट्री में 100 12th बोर्ड में आया हुआ है। 97 98 तो भरा पड़ा है मेरे पास आउट ऑफ 100। एक मैं आज वीडियो शेयर करूँगा, अमन कुमार अग्रवाल, वो अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, सैट के थ्रू। उनका फिजिक्स में पिछले साल 100 में 100 आया था। यहाँ पे एक स्कूल है यस। तो इस तरीके से, और वो इतना ओबीडियंट स्टूडेंट, ऑफलाइन क्लास में ही था उस टाइम, तो कुरान था ही नहीं, इतना ओबीडियंट कि एकदम ऑफिस में मुझसे डाउट पूछने के लिए भी, सर मैं आई कमिंग सर। और उनके पेरेंट्स भी इतना डिसिप्लिन। अगर किसी दिन क्लास 10 मिनट भी लेट होने से मुझे मैसेज होता, सर आज मैं 10 मिनट लेट रहूँगा, बट क्लास नहीं मिस किए हैं बहुत। और मैं भी सपोर्ट किया। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो देखिए आज के डेट में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसलिए मैं बोर्ड का नहीं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। बोर्ड तो बस 5-10% उतना में ही आपका काम हो जाएगा। जितना पढ़ा देंगे केमिस्ट्री, तो बोर्ड में 3 आवर में 2.5 आवर में क्वेश्चन बना के निकल जाइएगा। और बोर्ड का सर तैयारी कैसे करेंगे तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बोर्ड का तैयारी भी मैं करवाता हूँ। क्लास 12 में जैसे पहुँचिएगा तो मैं बोर्ड का तैयारी मैं ही करवाऊँगा। कहीं पे घबराने की बात ही नहीं है। सारा क्वेश्चन में 2-2 बार सॉल्व करवा देंगे। 12th बोर्ड का, सवाल का फॉलो किया ना 10th में। इसलिए बस आप पढ़िए, बोर्ड कैसे होगा कुछ चीज़ें मेरे लिए छोड़ दीजिए, कैसे होगा बस समझिए कि मैं इंजन हूँ, आप लोग पीछे डब्बा बन जाइए। जैसे जाएंगे बस पीछे पीछे आते रहिए, होगा। ठीक है, तो वेरी गुड। चलिए, इसका नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? चलो ट्राई कीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी जा रहे हैं तो 10 मिल रहा है, और इधर आ रहे हैं तब भी 10 मिल रहा है, राइट। बट अगर इधर जाएंगे तो, अगर बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, राइट। बट अगर ऐसे आते हैं तो ओके। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर तो से तो आएंगे नहीं, राइट। किसी को डाउट है? मुझे लगता है कि इसको सेलेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट एज ए मेन पेरेंशन। एग्री? और बोलिए, अगर नंबरिंग करते हैं तो, अगर ऐसे आते हैं तो कितना पे? 1 2 3, बोलिए काउंट कीजिए।
1 2 3 4 5 6, और इधर से आते हैं तो 2,2, सॉरी 3,3, यस, उसके बाद 5, ऑब्वियसली दिस वन इज सिलेक्टेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट ना। अब एक किसका केस बन गया सर, सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्ट, 1 2 3 4, इसके अंदर का छोटा सा ए हो गया बड़ा वाला मेन पेरेंट चेन, राइट, और ये इसके अंदर का पेरेंट चेन, इसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट, इसका ओके इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि सर इसका नाम स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग विथ ई, इथाइल ब्यूटाइल, राइट, और इसका नाम क्या है मिथाइल, करेक्ट। तो अब क्या लिखें, इथाइल ब्यूटाइल पहले लिखें, नॉट मिथाइल, अब यहाँ एक मिनट पहले, अब यहाँ पे इथाइल लिखेंगे, राइट। वो तो तब मैं बोला था कि जब मिथाइल और मिथाइल कॉमन हो गया था, राइट, एक जगह था बिल्कुल अकेले वाला मिथाइल, और दूसरी जगह था सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड के अंदर वाला मिथाइल, राइट। तब मैं बोला था कि मिथाइल जो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, सिर्फ सेपरेट मिथाइल है, उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि दोनों का मिथाइल मिथाइल कॉमन हो रहा है। बट यहाँ पे कॉमन हो रहा है क्या, इसका नाम स्टार्टिंग विथ ई, इसका नाम स्टार्टिंग विथ एम, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो यस, सबसे पहला काम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज करते हैं, राइट। तो इस बड़े वाला सर्किल का नाम स्टार्टिंग विथ व्हाट, विच लेटर एबीसीडी में, ई, और इसका नाम क्या है स्टार्टिंग विथ एम। तो पहले इसको लिखना है या पहले इसको लिखना है, यस। लेकिन एक्चुअल में एक जगह ऐसा भी हुआ था जहां पे मिथाइल था, इसके जस्ट पहले वाला एग्जांपल में शायद, कि पहले मिथाइल था और एक में सब्स्टिट्यूएंट के अंदर मिथाइल था, राइट, सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट के अंदर। तब वहां पे मैं बताया था कि बिकॉज मिथाइल मिथाइल कॉमन हो रहा है, तब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट वाला मिथाइल को बाद में लिखेंगे और जो सेपरेट मिथाइल उसको पहले लिखेंगे। बट वहां पे ऐसा इसलिए किए, दैट्स वाई, क्यों किए हैं ऐसा, क्योंकि वहां पे मिथाइल मिथाइल कॉमन मिल गया था। बट जहां पे अल्फाबेटिकली पहले से ही डिफरेंस है कि दिस नेम स्टार्टिंग विथ ई और दिस नेम स्टार्टिंग विथ एम, तो ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली ये ज़्यादा सुपीरियर है, राइट। तो नाम क्या होगा, 5, बोलिए, चलिए इसका नाम लिख लिए, देखिए तो सही है, यहां तक सिर्फ इसका विथ लोकेट नंबर, उसके एक मिनट स्टूडेंट, 3 हाँ स्टूडेंट, किसी का डाउट है बोलिए। तब यहाँ इस इथाइल को पहले लिखते हैं, अल्फाबेटिकली इथाइल ज़्यादा सुपीरियर, राइट। हाँ ठीक, यहाँ तक तो सही है। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा बड़ा नाम आपको आएगा, डोंट वरी, ये तो जस्ट मैं फॉर बेटर प्रैक्टिस ले रहा हूँ। हो गया ना, इसको हटाएं। तो भाई ओपन चेन अल्केन, ओपन चेन का, मैं सारे अल्केन का भी बात नहीं कर रहा हूँ, ओपन चेन अल्केन का अनब्रांच ब्रांच, अब ब्रांच देखिए, ये तो ब्रांच के भी ब्रांच हो गया, राइट। तो उसमें हम लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लिए हैं, इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अल्केन इतना ही होता है, तो आंसर है नहीं, अल्केन तो मोर देन 50,000 है, बट दिस इज ऑल दी आर नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। इतना से ही काम चलाइए और इतना से ही आपका काम चल जाएगा। अब क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा तो इतना भी आपको नहीं करने का रिक्वायरमेंट है, राइट। बताएंगे क्यों घबराते हैं। हाँ
पेरेंट चेन ढूंढते हैं ऐसे, सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, जब जो जिस कार्बन से मेन पेरेंट चेन से अटैच रहता है वहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, करेक्ट। और मैं एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ, ऐसे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट रहेगा उसको कट करके अलग रफ वर्क कर लीजिएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे रफ वर्क करना है। किसी को अगर थोड़ा डाउट होता है तो सब लोग यहां देखेंगे, मैंने इस पार्ट को कट करके यहां पे लिख दिया होगा। अब एक ये जो सर्किल है वो क्या है, तो सर ये सर्किल तो डैम्स योर अल्काइल है, एग्री। अब जिनका डाउट है वो हाँ ना तो बोलिए, अल्काइल है। और अल्काइल के लिए, अल्काइल का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए मैंने क्या बोला था कि नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, और यहां से शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट, तो 1 2 3 4 एक ही बात है, 1 2 3 4 राइट, ऐसे जाते हैं स्टूडेंट। और इसका ए मिल गया, इस अल्काइल का ए, दिस इज द पैरेंट चेन, क्या पूरे कंपाउंड का, या दिस इज द पैरेंट चेन ऑफ दिस अल्काइल। तो ऐसे पैरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, जहां भी कंफ्यूजन होगा सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट को, तो मेरे जैसा उसको कट करके अलग लिख लीजिएगा, तब वो नज़र आने लगेगा अल्काइल, राइट, इस केस में। और तब वहाँ पे नंबरिंग करने का, नोमेनक्लेचर का तरीका तो सर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अल्काइल का नंबरिंग करने का तरीका क्या था, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम विच कार्बन, द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, राइट। अब जिनका डाउट है वो हाँ ना बोलेंगे नहीं, सबसे बड़ा समस्या यही रहता है। जिनका डाउट हो, क्लियर हुआ तो बोलिएगा कि सर हाँ हो गया। इतना असाइनमेंट मिलेगा कि आप लोग को खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलेगा। अभी लग रहा है ना कि सर असाइनमेंट तो मिल नहीं रहा है, टाइम ही टाइम घर पे है, थोड़ा तो वेट कीजिए। इसलिए अभी जितना दिन तक नहीं मिल रहा है तो उतना दिन तक लाइफ को एंजॉय कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो इस तरीके से अल्केन का नोमेनक्लेचर तो ओवर। अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अब यहाँ पे ये सब पॉइंट लिखवाने का रिक्वायरमेंट है कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि गिवन कंपाउंड इज अल्किन, या पहले कर चुके हैं, फर्स्ट 2 क्लास में हो चुका है, ओके। और ये भी तो लिखवाने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि व्हाट इज जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्किन, क्या होता है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, इज इट ओनली CnH2n। भाई भाई ये नहीं होता है। पहला क्वेश्चन ये करना कि सर हाउ मेनी डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्किन, राइट। और सबका गॉड फादर कौन है, CnH2n+2, राइट। फार्मूला था CnH2n+2 माइनस नंबर ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। ऐसा नहीं कि 10th वाला है उसी को एकदम ट्रांसफर किए हुए हैं। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के लिए रूल फर्स्ट, पहला रूल लिखिए, फाइंड द पेरेंट चेन, एकदम बढ़िया से लिखिएगा, रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइंड द पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस, फाइंड द पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस, यहां तक लिख लिए।
but containing the double bond, but containing the double bond। हो गया। इसका मतलब पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, बट उसमें क्या होना चाहिए, विदाउट डबल बॉन्ड या कंटेनिंग द डबल बॉन्ड। यस, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस। लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट कंडीशन है बट कंटेनिंग द डबल बॉन्ड, राइट। उसी में कॉमा देके आगे लिखिए, इफ देयर आर मोर देन वन डबल बॉन्ड, इफ देयर आर मोर देन वन डबल बॉन्ड, then parent chain must include, then parent chain must include all double bonds if possible। if there are more than one double bond, then parent chain must include all double bonds if possible। no matter if this chain is shorter than, no matter if this chain is shorter than, यहां तक सब लोग लिखिए, no matter if this chain is shorter than other chain not including all double bond। yes, no matter if this chain is shorter than, no matter if this chain is shorter than other chain not including all double bond, not including all double bond। हो गया। चलिए, फिर जो भी मैंने लिखवाया है सारे पॉइंट को पढ़िए, खुद से के मालूम पढ़ लीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए तो मैंने क्या क्या लिखवा दिया उसमें। चलिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल देख रहे हैं। सबसे पहला कि पूरा कंपाउंड अल्केन है या अल्कीन है। ओके सर, अल्कीन है। नाउ विच वन शुड बी पेरेंट चेन। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर स्ट्रेट जाते हैं तो 7 मिलता है, और 1 2 3 4 5 6, अगर डबल बॉन्ड को लेते हैं तो 6 मिलता है। तो लेंथ ऑफ कार्बन एटम देखिएगा तो ऊपर में ज़्यादा है, बट इसे पेरेंट चेन विदाउट डबल बॉन्ड पेरेंट चेन माना जाए या विथ डबल बॉन्ड पेरेंट चेन माना जाए। यस, विथ डबल बॉन्ड, क्योंकि जिसके लिए काम कर रहे हैं नाम अल्कीन का लिखने जा रहे हैं और डबल बॉन्ड को ही छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं करना है, राइट। दैट्स वाई डबल बॉन्ड को लेते हुए, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सर एक ही बात है, किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो दिस वन इज योर पेरेंट चेन, एग्री।
इन दिस केस विच वन शुड बी पैरेंट चेन? समटाइम्स अगर मोर देन वन डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या यहाँ पे पैरेंट चेन क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो 8 मिलता है, तो किसको सिलेक्ट किया जाए? तो वहाँ पे मैं उसी में जितना भी लिखवाया हूँ फर्स्ट रूल में, उसमें सब बात बोल दिया हूँ। तो क्या लिखवाया है कि अगर इफ़ मोर देन वन डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन इंक्लूड्स ऑल डबल बॉन्ड एज पॉसिबल एज। अगर पॉसिबल है तो उन सारे डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है, नो मैटर दिस चेन इज शॉर्टर देन अदर चेन, राइट? तो नहीं लगता कि अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट दिस वन शुड बी द पेरेंट चेन? हो गया? तो जितना भी उसमें लाइन लिखवाया हूं सब पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्री? और उसमें एक टर्म लिखा हुआ था इफ पॉसिबल, राइट? चलिए विच वन शुड बी द पेरेंट चेन? इसमें सबसे पहले आपको बताना है इज इट पॉसिबल इंक्लूड ऑल डबल बॉन्ड इन सेम पेरेंट चेन? अब समझ में आ गया कि इफ पॉसिबल क्यों लिखा हुआ था? तो चाहकर भी सारे डबल बॉन्ड को एट ए टाइम सेम पेरेंट चेन में इंक्लूड कर पाएंगे? नहीं। तो फिर विच वन शुड बी पेरेंट चेन? सर सब तो ग्रुप इस कार्बन से देखें हैं तो ये भी सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये भी सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये भी सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, सब तो सेम ही है ना। तो यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, या यहाँ से यहाँ आए, अलग बात होगा क्या? चलिए, तो इस केस में सिमेट्रिकल सिचुएशन था, तो दिस वन शुड बी पेरेंट चेन, राइट? करेक्ट ना? चलिए चलिए अल्काइल का डिफिनेशन क्या था? नॉट अल्केन, अल्काइल। यस, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन प्रोड्यूस अल्काइल, राइट? अल्केन से वन हाइड्रोजन को अगर रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्काइल। अब एक पुरानी बात हो गया हम लोग के लिए, अब यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करेंगे कि हाउ मेनी अल्काइल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट अल्केन, राइट? तो भाई अल्कीन से अगर वन हाइड्रोजन को रिमूव करते तब क्या मिलेगा? तो जैसे अल्काइल होता है वैसे ही अल्किनाइल भी होता है, एग्री? करेक्ट? इसका भी नेमिंग अलग से पढ़ेंगे। इन सिमिलर फैशन अगर अल्काइन से वन हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो रेस्ट पार्ट को क्या बोलेंगे? करेक्ट? क्योंकि माइंड में आ रहा होगा कि सर अब इसका नाम क्या लिखें, राइट? तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ए अगर पेरेंट चेन है तो ए और ए क्या बन जाएगा? सर ए और ए बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, एग्री? और ए क्या है? सर ए है अल्कीन, इथीन। इतना तो डैम से 10th क्लास में पढ़े होंगे, राइट? और यहाँ से अगर वन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, करेक्ट? तो इसका नाम इथीन है, तो इसका नाम क्या रहेगा? सर इथिनाइल, राइट? इथाइल या इथिनाइल? अल्किनाइल, इथिनाइल, करेक्ट? ठीक है ना? इसका तो जब इसका नाम लिखते रहेंगे तो मुझे इसका रिक्वायरमेंट होगा कि एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या बोले हैं, तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट इट इज कॉल्ड व्हाट? इथिनाइल, राइट? तो नोट कर लेना है।
यहाँ तक आइए, फर्स्ट हो गया ना। अब लिखिए, तो पहला भी अल्कीन में, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। अल्कीन का नॉमेनक्लेचर के लिए फर्स्ट रूल था हाउ कैन बी सेलेक्ट द पेरेंट चेन। देन हाउ कैन बी सेलेक्ट द पेरेंट चेन, तो सर लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस होना चाहिए, बट इंक्लूडिंग द डबल बॉन्ड। अगर मोर देन वन रहेगा तो हम लोग का कोशिश ट्राई क्या रहेगा, हम लोग का कोशिश रहेगा कि एज पॉसिबल एज ऑल डबल बॉन्ड को पेरेंट में ले आएँ। लेकिन समटाइम्स जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल ऐसा नहीं भी हो सकता कि एट ए टाइम सबको आप ला सकते हैं, तो उस केस में हम लोग देख लेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन डबल बॉन्ड। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन में सबसे पहले किस पे RFPD लगाना है? अल्कीन में। अल्कीन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन डबल बॉन्ड। फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन डबल बॉन्ड। करेक्ट स्टूडेंट? सेकेंड लिखिए, इफ इट फेल then apply RFPD on substituent. If it fail then apply RFPD on what? Substituent. Correct? यहां तक हो गया। थर्ड में लिख लीजिएगा, ये प्रीफरेंस लिखवा रहा हूं नंबरिंग करने का। इफ इट ऑल्सो फेल then alphabetical preference। करेक्ट। इसका मतलब अब आपको सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले RFPD किस पे लगाना है? डबल बॉन्ड पे, राइट। अगर डबल बॉन्ड नंबरिंग डिसाइड नहीं कर पाया तब किस पे लगाना है? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट भी मान लेते हैं डिसाइड नहीं कर पाया, तब किस पे लगाना है? तब तो सर अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस जाएंगे, राइट। एग्जाम्पल, विच वन शुड बी पेरेंट चेन? तो सर स्ट्रेट वन, राइट। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स में मिस्टेक क्या हो जाएगा कि अभी जस्ट अल्केन का नॉमेनक्लेचर कवर किए हैं, तो उनको हैबिट बना हुआ है कि फर्स्ट अप्लाई, उनका हैबिट है कि RFPD सब्स्टिट्यूएंट पे लगा रहे थे अभी तक, राइट। बट अब अल्कीन में सबसे पहले RFPD सब्स्टिट्यूएंट के लिए देखना है या डबल बॉन्ड के लिए? डबल बॉन्ड फेल करेगा तब जाना है सब्स्टिट्यूएंट पे। तो डबल बॉन्ड का नंबरिंग याद रखिए, जब लेफ्ट से राइट काउंटिंग करते हैं, हाउ मेनी डबल बॉन्डेड कार्बन? 2 है ना, 1 से डबल बॉन्ड बनेगा। ये भी डबल बॉन्डेड, ये भी डबल बॉन्डेड, राइट। हाउ मेनी डबल बॉन्डेड कार्बन? इज इट 2, राइट। ए और ए बोथ आर द डबल बॉन्डेड कार्बन, राइट। तो एक्चुअल में जब नंबरिंग करते हैं, जब फर्स्ट टाइम जिस डबल बॉन्डेड कार्बन से मीटिंग होता है वही एक्चुअली में डबल बॉन्ड का पोजीशन होता है। समझे मैंने क्या बोलना चाहा? या अगर व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3, तो पहला बार इससे मीटिंग हो रहा है
तो इसी को हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, करेक्ट, नेमिंग में। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं या मैं ही समझ रहा हूं? चलिए, तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज 3। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन व्हाट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड? सर 1 2 3 4 5 6, राइट, वेरी गुड। तो 3 और 6 में कौन बड़ा? ऑब्वियसली 6 इज बड़ा, लेकिन हम लोग को सेलेक्ट करना है छोटा वाला, राइट। तो दिस वन इज सिलेक्टेड, दिस वन इज रिजेक्टेड, ओके। लेकिन अगर जो स्टूडेंट मिस्टेक कर दिए सब्स्टिट्यूएंट को लेकर, क्योंकि मैं जानबूझ के सब्स्टिट्यूएंट उस तरफ से कार्बन नंबर 2 पे दिया हूँ, राइट। अगर सब्स्टिट्यूएंट को माइंड में रखते तो सब्स्टिट्यूएंट उस तरफ से कार्बन नंबर 2 पे था, करेक्ट ना। बट पहले सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देना है या पहले डबल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड अगर डिसाइड कर लिया तो फिर सब्स्टिट्यूएंट का केयर नहीं करना है यहाँ पे। तो इसका मतलब नंबरिंग यहाँ पे लेफ्ट टू राइट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। ओके, वेरी गुड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। बोलिए विच वन इज द पेरेंट एंड स्टूडेंट इस एग्जांपल में? ठीक है, अगर ऐसे भी बोलते तो एक ही बात है। अब सबसे पहले RFPD किस पे लगाना है सर? डबल बॉन्ड पे, राइट। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड? सर इट इज कार्बन नंबर 3, राइट। इस यस, ओके। इसका मतलब इन दिस एग्जांपल डबल बॉन्ड इज नॉट गोइंग टू डिसाइड द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, राइट। क्या डबल बॉन्ड से यहां से डिसाइड हो पाया? तो अगर डबल बॉन्ड फेल करेगा तब किसको लेकर आएंगे? इसको फेल करने के बाद हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पे आएंगे। और तो ये सर यहाँ पे तो फेल कर गया, दोनों तरफ से 3 3 ही आ रहा है, राइट। सब्स्टिट्यूएंट पे लगाते हैं, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एकदम आराम से चलेंगे, 1 2 3 4 5, राइट। एंड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन इट इज 2। तो सर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड किया है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6। किसी को डाउट यहाँ पे? समझ में आया? हाँ, आएंगे। तो सबसे पहले 2 डबल बॉन्ड रहेगा, उसका भी एग्जांपल दूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, देखिए इस टाइप का सिचुएशन में अगर मैं कहीं पे अगर मान लेते हैं कि मैं अगर सब लोग को यहाँ देखना है, क्योंकि हो सकता है कि माइंड में एक बात ऐसा भी हो सकता है कि राकेश सर ने गलत लिख दिया, ये मैंने सही लिखा या गलत लिखा, इसको भी आपको सही बोलना पड़ेगा, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कन्वेंशन है कि हाइड्रोजन हिडन रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर आपने तो बिल्कुल ब्लंडर कर दिया, यहाँ पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं दिए हैं, नॉट लाइक दैट। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? हाइड्रोजन है। इसलिए अगर यहाँ पे कभी कहीं पे छूट गया और कुछ नहीं है, इसका मतलब डैम से वहाँ पे हाइड्रोजन ही रहा होगा। हालांकि यहाँ पे मुझे CH2 लिखना चाहिए था, मैं अपने मिस्टेक कोई नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअल मैं यहाँ के लिए आपको रेडी कर रहा हूँ। समथिंग लाइक दिस, अगर ऐसे लिख दिए एग्जाम में तो ये नहीं बोलना कि सर ये तो गलत रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली एक कन्वेंशन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हाइड्रोकार्बन है और डबल बॉन्ड के बाद कुछ नहीं है और कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इसका मतलब डैम से इसके पास 1 हाइड्रोजन रहा होगा, राइट। इसके पास कितना हाइड्रोजन? 2 रहा होगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन रहा होगा, करेक्ट। चलिए यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे कौन नंबरिंग किसने डिसाइड किया? इज इट द डबल बॉन्ड डिसाइडेड द नंबरिंग? सब्स्टिट्यूएंट का
ओके, वेरी गुड। बोलिए, अब यहाँ देखिए तो ए मेरा है क्या, एक और एग्जाम्पल ले लिया। ए मेरा हो गया पेरेंट चेन, एग्री। सबसे पहले किस पे लगाएंगे स्टूडेंट, सर डबल बॉन्ड पे, राइट। इस तरफ से डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 पे, इस तरफ से डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 पे। क्या डबल बॉन्ड डिसाइड किया, नहीं। व्हाट सब्स्टिट्यूएंट, सर इस तरफ से जाते हैं, इस तरफ जाते हैं तो कितना पे, 2 पे, और 1 2 3 4 और 5 पे, 2 और 5। और इस तरफ से आते हैं सर अगेन 2 और 5। तो सर ये भी डिसाइड नहीं कर पाया, राइट। तो जब दोनों फेल कर जाएगा तो अल्फाबेटिकल प्रीफरेंस, विच वन इज, एक मिनट, विच वन इज अल्फाबेटिकली सुपीरियर, ब्रोमीन या क्लोरीन, सर ब्रोमीन। वेरी गुड, क्योंकि ABCD में हम लोग जानते हैं बचपन से B पहले आता है, नहीं, और C बाद में आता है। तो ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर है। तो जो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर रहेगा उसको हायर नंबर देना है या लोअर नंबर देना है। तो अगर इस तरफ से जाते तो ब्रोमीन कार्बन नंबर 5 पे आता, और इस तरफ से आ रहे हैं तो ब्रोमीन कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, राइट। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, और नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। किसी को डाउट है तो पूछ लेना है, करेक्ट। डाउट है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सैटरडे का शायद मैंने मैथमेटिकल टूल का क्लास कितने बजे से लगा दिया था, सैटरडे को लगाया था या फ्राइडे को, शायद मोस्ट लाइकली फ्राइडे को, राइट, फ्राइडे को। तो आप में से किसी स्टूडेंट ने बताया कि सर मेरा स्कूल रहता है शायद 1 बजे तक या 2 बजे तक, राइट। तो सैटरडे का भी स्कूल रहता है या सैटरडे को छुट्टी रहता है, कि कितना PM तक, ओके। इसका मतलब है कि सैटरडे को 1 से अगर मैं चाहूँगा तो एक्स्ट्रा क्लास मैथमेटिकल टूल का लगा सकता हूँ, राइट, या 1:15 PM। और नहीं तो संडे को इवनिंग में तो पक्का लगा सकते हैं, संडे को तो इवनिंग में कोई क्लास है नहीं। एक्स्ट्रा क्लास देने से बहुत प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत लाइफ हेक्टिक तो नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, माहौल बना रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लास लगाने का। हाँ हाँ, उसका यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, राइट। तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी तरफ से नंबरिंग कर लीजिए, करेक्ट, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेफ़्ट से राइट करते तब भी सेम नाम होता, और राइट से लेफ़्ट करते तब भी नाम डिटो सेम ही होता, एग्री। इन स्टूडेंट का डाउट है कि यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, तब तो अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस का कोई बात ही नहीं है। तो जब अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस नहीं है तो आप इस तरफ से इस तरफ नंबरिंग करके नाम लिख लीजिए, या इस तरफ से इस तरफ करके नाम लिख लीजिए, अलग नाम आएगा या बिल्कुल डिट्टो सेम नाम आएगा, सेम नाम आएगा। चलिए स्टूडेंट, हाउ मेनी डबल बॉन्ड, ओके। तो एक मिनट, नंबरिंग का रूल में क्या था,
अप्लाई RFPD ऑन डबल बॉन्ड, तो उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ था कि अप्लाई RFPD ऑन ओनली वन डबल बॉन्ड। अगर उसको और भी करेक्ट करना चाहते हैं नंबरिंग के लिए पहला पॉइंट को, तो ऐसे करेक्ट कर लीजिए, अप्लाई RFPD ऑन ऑल डबल बॉन्ड। करेक्ट, एग्री? तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड का क्या क्या पोजीशन रहेगा? 1 2 1 2 3 4 5, 2 and 5, इज इट करेक्ट? और अगर लेफ्ट से राइट आते हैं तो डबल बॉन्ड का क्या पोजीशन रहेगा? 1 2 3 4 5 6, 3 6, राइट? डबल बॉन्ड का पोजीशन बताने के लिए सारे डबल बॉन्डेड कार्बन का नहीं पोजीशन लिखना है। फर्स्ट इस तरफ से जा रहे हैं तो पहला बार जब जो मीटिंग होगा 1 2, राइट? तो सर यहाँ पे तो 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है। फर्स्ट टाइम जिसका मीटिंग होगा वही उसका पोजीशन रहेगा, राइट? उस पूरे डबल बॉन्ड का। इसका तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 1 2, इसका मतलब इस डबल बॉन्ड का पोजीशन कार्बन नंबर 2 है, एग्री? और इस डबल बॉन्ड का पोजीशन कार्बन नंबर 5 है, करेक्ट? 2 डबल बॉन्ड तो पोजीशन 2 ही आना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो 1 2 3, और उसके बाद 4, ऐसा नहीं कि 3 लिखे और 4 लिख दिए। किसी के माइंड में चल रहा है क्या कि 3 के बाद 4 लिखना है, फिर इसको नहीं लिखना है। इस डबल बॉन्ड का पोजीशन कार्बन नंबर 3 हो गया, करेक्ट? तो 1 2 3 4 5 6, 3 6। बोलिए डिफरेंस कहाँ पे मिल गया? सर फर्स्ट टाइम ही डिफरेंस मिल गया, तो ए सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या अब हम लोग पेरेंट नंबरिंग कर लेंगे? पेरेंट चेन का कंक्लूजन क्या है? नंबरिंग करने के लिए क्या करना है स्टूडेंट? तो सर सबसे पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, और नंबरिंग के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD ऑन ऑल डबल बॉन्ड, correct? If it fail, then apply RFPD on all substituent. If it also fail, then we go alphabetical preference. But alphabetical preference में भी अगर सेम ही रहा, मिथाइल के जैसा एक स्टूडेंट अभी पूछे, तो तब तो कोई उपाय ही नहीं है। तब लेफ्ट से राइट कीजिए, राइट से लेफ्ट कीजिए, नाम सेम ही आने वाला है, राइट? चलिए, तो 2 काम करने के बाद फिर क्या काम करना है? सर पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए आ गया, नंबरिंग करने आ गया, तो अब होता है नाम, बेस नेम लिखना। बेस नेम किसका होता है? नाम पूरे कंपाउंड का नाम होता है या पेरेंट चेन का? तो भाई इस पूरे पेरेंट चेन का बेस नेम क्या है सर? ऑब्वियसली अल्कीन, क्योंकि अल्कीन का ही नाम लिख रहे हैं, राइट? देखिए तो मैंने क्या लिखा, ये मैं पूरे कंपाउंड का नहीं, सिर्फ पेरेंट चेन का नाम लिख रहा हूँ। एक्स अल्कीन, जहाँ पे एक्स क्या है और यहाँ पे डैश दिए हुए हैं। सर एक्स इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। एक्स इज द पोजीशन ऑफ व्हाट? डबल बॉन्ड। इसका नाम लिखने का एक और तरीका ऐसे भी है, कहीं कहीं पे बुक में देखिएगा, या आपके स्कूल के टीचर ऐसे ही पढ़ा सकते हैं। अल्क गिव अ डैश एक्स इन, राइट? तो एक्स अल्किन भी लिख सकते हैं, क्या बोले? एक्स अल्किन भी लिख सकते हैं और अल्क एक्स इन भी लिख सकते हैं। और इसमें आप ये नहीं बोलना है सर विजुअल इज मोर करेक्ट, बोथ आर इक्वली करेक्ट, राइट? लेकिन ये बेस नेम तभी होगा व्हेन ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड इन पेरेंट चेन, करेक्ट स्टूडेंट? अगर ओनली वन डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में रहेगा तब उसका बेस नेम क्या रहेगा? एक्स अल्कीन, वेयर एक्स इज द पोजीशन ऑफ व्हाट? एक्स किसके लिए स्टैंड कर रहा है? एक्स इज द लोकेट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इज इट करेक्ट?
अगर दो डबल बॉन्ड रहेगा तो दोनों डबल बॉन्ड का पोजीशन को लिखना है। तो क्या होगा नाम, एक्स बाई, और बोलिए नॉट अल्कीन, इट इज नॉट इन, अब हो जाएगा डाई इन। एक डबल बॉन्ड है, वन डबल बॉन्ड के लिए इन, दो डबल बॉन्ड के लिए डाई इन, राइट, और तीन डबल बॉन्ड के लिए ट्राई इन, राइट, और चार डबल बॉन्ड के लिए टेट्राई इन, राइट, पांच डबल बॉन्ड के लिए बोलते रहिए, थोड़ा बहुत कभी बोलना भी चाहिए, पेंटाइन। अब बहुत सारा डबल बॉन्ड के लिए पॉलीइन, नहीं बोले तो इसका नाम क्या है। अब बहुत सारा इथीन एक दूसरे से जुड़ जाता है तो नाम बोलते हैं पॉलीइथीन, राइट, जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में पॉलीथीन बोलते ही रहते हैं, नहीं, कैरी बैग, करेक्ट। तो आज के डेट में हम लोग बहुत सारा चीज़ बोलते हैं, बाद में समझ में आता अच्छा ये तो ये था, राइट। तो अगर दो डबल बॉन्ड रहेगा तो उसका लिखने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ देखिएगा क्या लिखे हैं हम लोग, एक्स बाई अल्काडाइन, एक बार बोलिए जरा टाइम निकाल कर, एक्स बाई अल्काडाइन, इज इट करेक्ट, वेयर एक्स एंड बाई इज व्हाट, एक्स एंड बाई इज द पोजीशन ऑफ ऑल, यस, लोकेट नंबर ऑफ ऑल डबल बॉन्ड्स, दो डबल बॉन्ड का, राइट, कि दो ही डबल बॉन्ड में बोल रहा हूँ। इसको ऐसे तोड़कर भी लिख सकते हैं, तोड़कर क्या लिखिएगा, यस, जब तोड़कर लिखते हैं तब अल्का नहीं लिखना है, ठीक है, तब लिखना है अल्क एक्स बाई डाइन, इज इट करेक्ट स्टूडेंट। तो सर इसको लिखें या इसको लिखें बेस नेम में, तो भाई दोनों इक्वली करेक्ट है, कोई कंपेयर नहीं करना है कि ये ऊपर है नीचे, राइट। अगर तीन डबल बॉन्ड रहेगा तो बेस नेम क्या हो जाएगा, सिर्फ अल्का ट्राइन या एक्स वाई जेड अल्का ट्राइन, इसी को अगर तोड़कर लिखेंगे तो सर अल्क एक्स बाई जेड ट्राइन, यहां पे ई देते रहना है, ठीक है। ये क्या नाम लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, इट इज द नेम ऑफ द होल कंपाउंड या इट इज ओनली द नेम ऑफ पैरेंट चेन, व्हेन थ्री डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट। तो अल्कीन के लिए क्या क्या काम हम लोग कर लिए स्टूडेंट, तो सर अल्कीन के लिए हम लोग सबसे पहले पैरेंट चेन, हाउ टू सिलेक्ट द पैरेंट चेन वो सीख लिए, और वंस भी सिलेक्ट द पैरेंट चेन तो सेकंड काम आता है नाम लिखना या नंबरिंग करना, तो सर नंबरिंग करना भी सीख लिए। नंबरिंग में पहले हम लोग RAPT डबल बॉन्ड पे लगाएंगे, वो फेल करेगा तो सब्स्टिट्यूशन पे आ जाएंगे, वो फेल करेगा तो अल्फ़ाबेटिकल प्रीफ्रेंस। वंस नंबरिंग विल बी डन तब आएंगे हम लोग कि बेस नेम क्या है, और बेस नेम पहले लिखते हैं या पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका मतलब फर्स्ट रूल था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सेकेंड रूल था नंबरिंग, थर्ड बेस नेम, लास्ट एक लिख लीजिए, लास्ट है अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी हम लोग पहले पढ़े हैं उसमें से कुछ कुछ रूल यहाँ पे अप्लाई होते रहेगा, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर, एग्री। मतलब ऐसा कोई देखिए रूल नंबर ऐसा कोई सीक्वेंस मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट नहीं, बस नंबरिंग करने के बाद तो हम लोग बेस नेम देखेंगे ना कि बेस नेम क्या है, तो उसको रूल नंबर थर्ड में लिख लीजिए, ओके। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, एकदम फर्स्ट कंपाउंड्स चलते हैं,
अल्कीन का, अल्कीन बनने के लिए मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए। क्या एक कार्बन से अल्कीन बनेगा? नहीं। इसका IUPAC नेम क्या है? क्या यहाँ पे नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है? तो सर यहाँ पे नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट क्यों नहीं हुआ? तो मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? सर फर्स्ट टाइप राइट? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन फॉर प्लेसिंग द डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड? एक ही है। तो क्या आपको कहीं पे कंफ्यूजन है कि पाई बॉन्ड कहाँ बैठाना है? सर देयर इज नो कंफ्यूजन राइट? इसका मतलब है कि वैसा सिचुएशन अल्कीन में जहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन फॉर डबल बॉन्ड नहीं है, तो वहाँ पे नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कर दीजिएगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए सिंपली इसका नाम 1 इथीन लिखना नहीं है। यहाँ पे नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नंबरिंग कब करते हैं? जब हम लोग को डिफरेंट कंपाउंड मिलना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड राइट? इसलिए इसका मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक कार्बन फर्स्ट टाइप है, ए भी कार्बन कितना है? फर्स्ट टाइप राइट? तो यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, लोकेशन बताए थे ना 2 कार्बन के बीच का जगह। और डबल बॉन्ड कहाँ बनाएंगे? किसी एक कार्बन, या तो ओनली 1 टाइप ऑफ लोकेशन। तो डबल बॉन्ड बैठाने के लिए क्या एक से ज़्यादा लोकेशन है? तो जहाँ पे एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन नहीं है, इसका मतलब डबल बॉन्ड बैठा कर हम लोग को वह एक ही अल्कीन मिलने वाला है, एक से ज़्यादा अल्कीन नहीं मिलेगा राइट? चलिए एक और एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप, इज इट करेक्ट? हाउ मेनी डिफरेंट, और मैंने आपको टास्क दिया कि मुझे डबल बॉन्ड बनाना है और एक ही डबल बॉन्ड बनाना है। यहाँ बैठाएं या यहाँ बैठाएं? कहाँ बैठाएं? तो बोल रहे हैं सर आइडेंटिकल लोकेशन है। नहीं, इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बैठाएंगे तो सेम अल्कीन मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बैठाएंगे तो सेम अल्कीन मिलेगा राइट? तो इस केस में नंबरिंग फिर करने का, डबल बॉन्ड पे RAPD अप्लाई करने का, अगर आप करते हैं 200% करेक्ट है, मुझे 100% ही करेक्ट चाहिए, एक्स्ट्रा बर्डन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है राइट? चलिए अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप। भाई ये टाइप ऑफ कार्बन बड़ा कमाल का चीज़ है, इसको पकड़ के रखिएगा ठीक है? इस पर 7 स्टार दिया था मैं, बाकी कहीं जगह स्टार देता ही नहीं हूँ, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 2 टाइप राइट? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? सर ए और ए तो आइडेंटिकल है राइट? ए और ए आइडेंटिकल है राइट? ए लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, ए लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, डिफरेंट लोकेशन है या सेम लोकेशन है? व्हाट अबाउट दिस वन? ए है, दिस इज द लोकेशन बिटवीन सेकंड टाइप राइट? तो अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो यहाँ डबल बॉन्ड बैठाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, क्या सेम कंपाउंड मिलेगा या डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा? अब यस, अब इसका मतलब जहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड बैठाकर, यहाँ पे डबल बॉन्ड बैठाकर अगर डिफरेंट कंपाउंड मिल रहा है तब वहाँ से डबल बॉन्ड का नंबरिंग इंपॉर्टेंट हो गया, करेक्ट? लेकिन जहाँ पे ओनली 1 टाइप ऑफ लोकेशन ही है तो कहीं पे डबल बॉन्ड बना दीजिए, कहीं कंपाउंड पे कोई फ़र्क आएगा? कंपाउंड पे कोई फ़र्क नहीं रहेगा, सेम ही कंपाउंड मिलेगा, करेक्ट? ये सोचिए कि नंबरिंग अगर किसी ने स्टार्ट किया होगा नंबरिंग करने के लिए नोमेनक्लेचर में, तो कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए नंबरिंग स्टार्ट किया गया राइट? तो अब
इसका नाम लिखने के लिए क्या नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है या सिंपली इथीन लिखने से काम चल जाएगा? यस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे IUPAC नेम क्या रहेगा? यस, यहाँ तक आपको नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली यू जस्ट राइट डाउन द प्रोपीन, राइट। बट अभी एक मिनट, अभी आप किसका नाम लिख रहे हैं? अभी आप वैसा अल्किन का, अभी जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप वैसा अल्किन का, इसको हेडिंग बनाएंगे, अभी नोमेनक्लेचर स्टार्ट नहीं किए हैं, आप वैसा अल्किन का नाम लिखना स्टार्ट किए हैं जिसमें कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्किन विदाउट सब्स्टिट्यूएंट, राइट। इसके पैरेंट में कोई सब्स्टिट्यूएंट है? इसके पैरेंट में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो स्टूडेंट, आज सिर्फ हम लोग अल्कीन का क्या सीखे हैं? पैरेंट चेन सिलेक्शन करना, नंबरिंग करना और हाउ टू राइट द बेस नेम, राइट। नेक्स्ट क्लास में इसी एग्जाम यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा, नेमिंग ऑफ अल्कीन, करेक्ट। तो अभी आप लोग को लाइन एक नहीं, एक मिनट रुक जाइए, लाइन पे रहिए।